हेलो बच्चों, आज हम टाइगर इन द जू का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कवि ने कविता में बाघ की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई है। पहला, जब बाघ चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद होता है। दूसरा, जब बाघ जंगल में स्वतंत्र घूमता है। आप लोगों को कविता से ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो बताएंगे कि पिंजरे में बाघ क्या कर रहा है और जंगल में बाघ क्या करता है, और फिर इन दोनों को अलग अलग भागों में लिखना है। और देखो, ये दोनों क्वेश्चन ना लगभग सेम ही है, तो इनका आंसर भी सेम ही होगा। तो इसका आंसर लिखने से पहले तुम्हें दो भाग में डिवाइड कर देना है। एक टेबल को एक तरफ लिखना है इन द केज और दूसरी ओर लिखना है इन द वाइल्ड। चलो पहले केज वाले शब्दों को लिख लेते हैं। पहले आता है स्टक्स, यानी कि धीरे धीरे और गुस्से में चलना। दूसरा है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि वो अपने छोटे से पिंजरे में केवल कुछ ही कदम चल सकता है। तीसरा क्वाइट रेज, यानी कि अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होना लेकिन कुछ ना कर पाना। चौथा लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, यानी कि सीमेंट से बने पिंजरे में बंद होना। पांचवा स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि वो पूरे पिंजरे में बार बार पूरे पिंजरे का चक्कर लगा रहा है। छठा इग्नोरिंग द विजिटर्स, यानी कि जू में जो विजिटर्स उसे देखने आते हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहा है, यानी कि वो लोगों पर टोटल ध्यान ही नहीं दे रहा है। सातवां हियर द लास्ट वॉइस, यानी कि वो रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। किसकी ना, वो जो पेट्रोलिंग करते हैं व्हीकल्स ना, उसी की आवाज़ सुनता है। आठवां स्टेयर्स एट ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि वो बंद पिंजरे में आसमान के चमकते तारों को देखता रहता है। ये तो हुई वो सारी गतिविधियां जब बाघ पिंजरे में बंद है। अब आ जाइए दूसरे भाग में, यानी कि जब बाघ जंगल में पूरा आज़ाद होता है। पहला लर्किंग इन शैडो, यानी कि बाघ जंगल में छिपकर अपनी शिकार की तलाश करता रहता है। दूसरा स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि लंबी घास के बीच धीरे धीरे चलता है। तीसरा स्नालिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि घरों के आसपास जाकर अपनी डरावनी आवाज़ को निकालना। चौथा बारिंग हिज वाइट फेंजेस, यानी कि अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना। पांचवा हिज क्लाउज, यानी कि अपने तेज पंजों को दिखाना। छठा टेरोराइजिंग द विलेज, यानी कि गांव के लोगों में डर पैदा करना। आई थिंक पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया है। अब चलो दूसरे में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कविता में कवि कुछ शब्दों को बार बार इस्तेमाल किए हैं, जैसे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ क्वाइट शब्द दो बार आया है। सेकेंड, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे ब्रिलियंट शब्द दो बार आया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इन शब्दों को दोहराने से कविता में क्या प्रभाव पैदा हुआ। देखो, क्वाइट शब्द का अर्थ होता है शांत। बाघ के वेलवेट पाउच बहुत नरम और शांत होते हैं। जंगल में ही पंजे उसे तेज दौड़ने और शिकार करने में मदद करते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण बाघ अपने पंजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो केवल थोड़ी सी जगह ही घूम सकता है। इसलिए क्वाइट रेज का मतलब है कि बाघ अंदर से बहुत गुस्सा है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कैद है। यानी कि क्वाइट शब्द बाघ के अंदर छिपे गुस्से और उसकी बेबसी को दिखा रहा है। और ब्रिलियंट शब्द का अर्थ होता है चमकदार, यानी कि कवि कहता है बाघ की आंखें भी चमकदार है। ये तुम अगर रात में बिल्लियों को देखे होगी ना, तो देखे होंगे कि उसके भी आंखें ना थोड़े चमकती रहती है। बस उसी तरह बाघ के आंख भी चमकते रहते हैं। और आसमान के तारे भी ना चमकदार हैं। जब बाघ रात में तारों को देखता है तो वो अपनी आज़ादी को याद करता रहता है और सोचता है कि अगर वो जंगल में होता तो उसका जीवन कितना सुंदर होता। यानी कि ये ब्रिलियंट शब्द बाघ की सुंदरता और उसकी आज़ादी की इच्छा को दर्शाता है। यानी कि मोरोवर तुम्हें कहूँ तो कवि ने क्वाइट और ब्रिलियंट शब्द को दोहराकर कविता की सुंदरता बढ़ाई है। क्वाइट शब्द बाघ के अंदर छिपे गुस्से और उसकी मजबूरी को दिखाता है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, जबकि ब्रिलियंट शब्द बाघ की चमकदार आंखों और चमकते तारों की सुंदरता को दिखाता है। इसी तरह शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन कविता की भावनाओं को और प्रभावशाली बनाती है।